अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका। आई होप कि सब खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि हम पेट्रोल भरवा लें ज़रा, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आज कहाँ जाना है। पेट्रोल एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा महंगा है। खैर एनीवेज़, आज हम आपको लेके जाएंगे बहुत ही सस्ती शॉप्स पे। यहाँ पे कुछ मार्केट्स हैं, 3-4 ब्रांड्स ऐसे हैं जो एक ही तरह के हैं जहाँ पे चीज़ें काफ़ी सस्ती मिलती हैं। तो वहाँ से आपको चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं। तो मेरे पिछले व्लॉग में भी मैं एक मार्केट में गई थी, एक्शन। तो आज भी हम उसी तरह की एक मार्केट में जाएंगे जिसका नाम है टेडी। तो पहले हम टेडी चलते हैं। अभी तो थोड़ी महंगी हो गई हैं ये मार्केट्स भी, वरना पिछले साल तक काफ़ी सस्ती होती थी और 1 यूरो के अंडर अंडर काफ़ी ज़्यादा आपको चीज़ें मिल जाती थी। तो यहाँ चीज़ें कुछ अच्छी भी होती हैं, कुछ नहीं अच्छी होती। आपको खुद ढूंढने की ज़रूरत होती है। तो ये जी हमने गाड़ी पार्क कर ली थी। गाड़ी पार्क करने के बाद अभी मैं प्रैम चला रही हूँ। प्रैम के साथ वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, तो थोड़ा जो वीडियो हिल रही है उसके लिए सॉरी, एडजस्ट कर लें। तो ये हम अगेन वाइदनाव के जेंट्रोम में आ गए हैं। तो कुछ दिन पहले भी जाना था टेडी, लेकिन यहाँ इस वाले जेंट्रोम का मसला ये है कि 7 बजे सारी शॉप्स बंद हो जाती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी निकलना पड़ता है, लेकिन गर्मी में घर से निकलने को दिल नहीं करता। तो इस वक्त थोड़ा सा टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, थोड़ी हवा चलने लगती है, तो फिर बंदा घर से निकलता है। तो ये आप देख सकते हैं अभी भी कुछ चीज़ों पे 1-1 यूरो के साइन बोर्ड्स हैं, लेकिन बहुत कम चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे जो 1 यूरो की मिलती हैं। ये थोड़ा सा पहले हम ज़रा घूम लेते हैं मार्केट में, फिर हम आपको कुछ चीज़ों के बारे में डिटेल में बताएंगे। ऑफ कोर्स सारी चीज़ों के बारे में तो आपको मैं गाइड नहीं कर सकती, लेकिन बहुत सारी आपकी डेली लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम यहाँ से ख़रीद सकते हैं। स्पेशली स्टेशनरी का सामान हो गया, और किचन में कुछ छोटी मोटी चीज़ें यूज़ करने के लिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो अच्छी है मार्केट। कुछ चीज़ों की क्वालिटी अच्छी होती है, जैसे मैंने पहले बताया, कुछ की नहीं अच्छी होती, लेकिन काम चल जाता है। ये जो मार्केट है ये बाकी मार्केट से इस तरह डिफरेंट है कि इसमें कपड़े नहीं मिलते। कपड़ों की वैरायटी अब इन्होंने शुरू की है, लेकिन कपड़े नहीं होते यहाँ पे। तो ये फ्रेम्स का सेक्शन है। ये सामने आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं जो आप रख सकते हैं, और ये कैंडल्स के लिए कैंडल होल्डर्स हैं। यहाँ पे कुछ डेकोरेशन की चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हैं। इनकी प्राइजेस काफ़ी कम है। आप किसी ब्रांड की शॉप पे जाएंगे तो यही चीज़ें आपको 50 यूरो से ऊपर की मिलेंगी। ये देखें, अब ये एक फ्रेम है, ये इसकी प्राइस 1 यूरो 2 यूरो है, देखें। तो आपको यहाँ से ढूंढनी पड़ती हैं चीज़ें। चीज़ें तो आपको मिल जाती हैं। तो ये कुछ लाइट्स की कलेक्शन है, काफ़ी अच्छी लग रही थी मुझे कुछ चीज़ें। तो ये भी, ये गर्मियों में ये लोग बाहर रखते हैं अपने गार्डन्स में ऐसी चीज़ें। तो ये भी कुछ डेकोरेशन पीसेस पड़े हुए हैं। ये सामने कैंडल्स का सेक्शन था। तो और ये भी कुछ गार्डन की चीज़ें हैं, डेकोरेशन की चीज़ें हैं। ये काफ़ी क्यूट लग रहा था। और नीचे ये वाली चीज़ें ज़्यादातर गार्डन में रखते हैं। नीचे गमले हैं, वासेस हैं। आप यहाँ पे काफ़ी ट्रेंड है समर्स में पौधे लगाने का। तो ये कुछ डेकोरेशन की चीज़ें हैं पार्टी वगैरह पे
उन चीज़ वहाँ पे यूज़ होती हैं ये चीज़ें। ये सामने डिस्पोजेबल बर्तन हैं ये सारे, और ये ऊपर बॉक्सेस हैं किसी को गिफ्ट वगैरह देने के लिए या चीज़ें स्टोर करने के लिए। काफ़ी अच्छी कलेक्शन है और काफ़ी कम कीमत में मिल जाते हैं। यही चीज़ें IKEA पे या किसी और मार्केट में बहुत महंगी मिलती हैं, तो ये वाली चीज़ें हम यहाँ से ख़रीद सकते हैं। ये ऊन भी मिल जाती है यहाँ पे, लेकिन ये इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती। और ये देखें, ये DIY ब्रेसलेट्स, नेकलेसेस बनाने के लिए बीड्स, बटन्स, लेसेस वगैरह भी यहाँ पे मिल जाती हैं। मतलब आपकी कोई हॉबी है उसमें आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो पिछले दिन अम्मी ने भी यहाँ से बीड्स लिए थे और काफ़ी नेकलेस बनाए थे, मैं आपको दिखाऊंगी किसी व्लॉग में। ये पेंट की चीज़ें हैं और ये सामने कार्ड्स वगैरह पड़े हुए हैं। ये भी बर्थडे की चीज़ें हैं, बलून्स हैं, डेकोरेशन की चीज़ें हैं। ये सारी 1-1 यूरो 2-2 यूरो की चीज़ें हैं। ये स्टेशनरी का सेक्शन है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। जो भी चीज़ आपको चाहिए आपको इजीली मिल जाएगी। ये आगे टूल्स वगैरह हैं, उनकी सारी चीज़ें हैं। टेप, कैलकुलेटर, इस तरह की चीज़ें भी आपको यहाँ से मिल जाती हैं। फिर ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये किचन का सेक्शन है। ये देखें, ये फ्राई पैन है। ये अच्छी क्वालिटी में नहीं होते, ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगी यहाँ से लेना। तो ये सामने कप, प्लेट, सारी किचन की भी चीज़ें हैं। तो इमरजेंसी में अगर आपको कुछ लेना है तो आप ख़रीद सकते हैं। इससे नेक्स्ट जो पोर्शन है ये वो क्लीनिंग का है। क्लीनिंग के लिए जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं। ये फिर एक और सेक्शन बर्तन थे, ये कप हैं, ये बाउल्स हैं। अब ये देखें, ये क्वालिटी अच्छी है। ये 5 यूरो का है बाउल। ये थी हमारी मार्केट टेडी। तो चलें आगे चलते हैं, इसी तरह की एक और मार्केट चलते हैं जिसका नाम है किक। लेकिन किक में ये है कि वो ज़्यादा कपड़े मिलते हैं और कम ये वाली चीज़ें मिलती हैं। ज़्यादा वो कपड़ों पे बेस करता है। तो मैं अक्सर बच्चों की सॉक्स और नीचे से पहनने वाली चीज़ें ले लेती होती हूँ, क्योंकि उनका कपड़े की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। सिर्फ आप सॉक्स वगैरह वहाँ से इजीली ले सकते हैं। और बहुत कम, शायद 1 या 2 दफ़ा मैंने वहाँ से कोई शर्ट ली होगी, ऐसी डिज़ाइन की वजह से पसंद आ जाए, वरना कपड़े की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो वो पहले फ्लोर पे है तो लिफ्ट के ज़रिए चलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है मार्केट, इसका नाम है किक। लेकिन ये मैंने आपको बताया यहाँ कपड़ों की वैरायटी ज़्यादा है और बाकी चीज़ों की वैरायटी जो है वो कम है, जैसे डेकोरेशन पीसेस या घर की चीज़ें। ये चीज़ें भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये देखिए, फ्रेम्स हैं, इवन के यहाँ पे बैटरीज भी मिल जाती हैं। ये भी आजकल समर्स में गार्डन को डेकोरेट करने का काफ़ी हर जगह, हर मार्केट में चीज़ें आई हुई हैं। ये बर्तन है, ये बर्तन का सेक्शन है, किचन की चीज़ें हैं। तो लेकिन इनकी इतनी क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगती। टेडी की बर्तनों की क्वालिटी इस मार्केट से ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये मार्केट उन लोगों के लिए हेल्पफुल हैं जो जर्मनी में नए नए आते हैं, तो चीप मार्केट्स हैं। ये देखें, कप, अजीब सा डिज़ाइन है इसका। तो ये देखें, यहाँ पे भी आर्टिफिशियल रोजेस, फूल वगैरह डेकोरेट करने के लिए। और ये भी कुछ किचन की ही चीज़ें हैं मुख्तलिफ जो आप ख़रीद सकते हैं। तो ये मार्केट्स जो हैं ये उन लोगों के लिए अच्छी हैं जो नए नए जर्मनी में आते हैं, तो थोड़ा स्टार्टअप करने के लिए अपने घर में किचन की चीज़ें यहाँ से बंदा ख़रीद ले। तो जैसा कि स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं, मैंने भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में इन्हीं मार्केट से चीज़ें ख़रीदी हैं। तो ये थोड़ा क्लीनिंग का सेक्शन है, वॉशरूम में रखने के लिए चीज़ें हैं यहाँ पे। ये सामने टॉवल का सेक्शन था। तो अभी हम चलते हैं कपड़ों के सेक्शन में।
मुझे अभी ये नज़र आया मिशेल ने ये नीचे गिरा दिया हुआ था, तो अभी मैंने मिशेल को बोला है कि ये वापस उठा के रखे। तो मिशेल से आप देखें ये उठाया नहीं जा रहा, काफ़ी भारी था। तो चलें मिशेल की हेल्प करते हैं, वापस रखते हैं इसको। ये अगेन इस मार्केट में भी बर्थडे की चीज़ डेकोरेट करने के लिए, पार्टी डेकोरेशन की चीज़ें हैं ये सारी। और ये थोड़ा सा टॉयज़ का सेक्शन है, और इससे आगे फिर बच्चों के कपड़ों का सेक्शन है। तो मैं भी सॉक्स देख लेती हूँ, क्योंकि सॉक्स मुझे बच्चों की गर्मियों की चाहिए। तो यहाँ से बच्चों की गर्मियों की सॉक्स ले लेते हैं। अब आप ये देख सकते हैं ये 4 का पैक है और ये 3 यूरो का है, तो सस्ती हैं काफ़ी, तो चल जाती हैं। क्योंकि सॉक्स मैं महंगी नहीं लेती, मिशेल उतार देती है, गाड़ी में गुम जाती हैं, इधर उधर हो जाती हैं। तो सॉक्स महंगी लेने का मुझे लगता है कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये पूरा सेक्शन इस तरफ लेडीज़ का और जेंट्स के कपड़ों का है। तो ये मार्केट ज़्यादातर कपड़ों पे बेस्ड है। ये अगेन हम बच्चों के सेक्शन में ही घूम रहे हैं। मुझे लगा शायद कोई चीज़ पसंद आ जाए, लेकिन इनके डिज़ाइन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। तो हम बाहर आ गए हैं। सॉक्स ख़रीद ली थी हमने किक से, और एक अपने लिए मैंने पजामा ख़रीदा था घर में पहनने के लिए। तो अभी मैंने कहा थोड़ी देर यहाँ पे बैठ जाते हैं, चल चल के थक गई हूँ थोड़ा सा, और बच्चे भी थोड़ा सा यहाँ पे एंजॉय कर लें। आज बच्चों को झूले नहीं दिलवाएंगे, क्योंकि रोज़ रोज़ झूले लेना भी अच्छा नहीं होता। आज मिशेल को समझाया है कि आज झूले नहीं लेने, झूले लिए बगैर हम आज घर जाएंगे। अभी हम जा रहे हैं बाहर। आज हम इस साइड से बाहर नहीं निकलेंगे। आज ये मैं दूसरी साइड से बाहर आई हूँ इस मार्केट के। तो इस साइड पे आगे जाके थोड़े से झूले हैं, तो देखते हैं। आज मुझे लगता है ज़ीगन में कोई रेस का कंपटीशन था, क्योंकि हर तरफ लोग घूम रहे हैं। मुझे लगता है कि मैराथन था आज ज़ीगन में, क्योंकि पहले भी मुझे बहुत ज़्यादा लोग नज़र आए थे जिन्होंने रेसिंग के लिए कपड़े पहने हुए थे, यूनिफॉर्म था। तो ये साइड पे थोड़ा सा बच्चों के लिए प्ले एरिया बनाया हुआ है, तो मिशेल को यहाँ पे थोड़े से झूले दिला देते हैं। अभी ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ सामने ही ट्रेन का स्टेशन है, लेकिन यहाँ पे ये एक छोटी सी नदी भी है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी हवा महसूस होती है, ठंड महसूस होती है। और जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी, यहाँ बहुत देर खड़ी हो जाती थी। आई डोंट नो, मुझे ये जगह बहुत पुरसकून लगती है। बस हमारी ज़िंदगियाँ भी इसी पानी की तरह बस चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं। वक़्त नहीं रुकता, ज़िंदगी आगे बढ़ती जाती है। तो वक़्त के साथ हमें भी आगे बढ़ते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। आई डोंट नो, मुझे तो समटाइम्स बहुत सी ऑर्डिनरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ख़ास
महसूस होता है, जैसे कि ये पानी, इसको देख के अजीब सा सुकून मिलता है। इंसान के देखने की नज़र होती है कि उनको समटाइम्स बहुत आम सी चीज़ों में बहुत ख़ास चीज़ें नज़र आ जाती हैं। तो चलें, थोड़ी सी सीरियस नोट पे अब हम गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं और पार्किंग में जाएंगे, और उसके बाद फिर हम यहाँ से जाएंगे घर। आज खाना हमने पहले ही खा लिया था घर पे, तो बच्चे मुझे लगता है फिर भी थोड़ा सा कुछ खाएंगे, तो घर जाके बच्चों को भी राइस खिलाएंगे अगेन। तो इसके साथ ही आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था या नहीं था। तो जो भी, अगर मेरी वीडियो में किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो भी ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।